हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 6 फर्स्ट। in last lecture we discussed about the nth term of an AP. The formula for the nth term of an AP is an is equals to a plus n minus 1 into d, where a is the first term of AP and d is the common difference. तो इस फार्मूला का हेल्प से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल 6, चेक वेदर 301 इज ए term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 and so on. हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो हमको चेक करना है कि 301 इस लिस्ट का कोई एक नंबर है कि नहीं। 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट हमको सॉल्यूशन में हमको क्या गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। इसको हम यदि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन एज्यूम कर रहे हैं, लेट। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे AP नहीं दिए, हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो फर्स्ट इसको हमको पहले AP है कि नहीं हमको डिसाइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 6 and A3 minus A2 is equals to 17 minus 11 6 and A4 minus A3 is equals to 23 minus 17 is equals to 6. So here we see that A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3. That means difference between consecutive terms is always same. Difference between consecutive terms is always same. So the given list of numbers forms an AP. ठीक है, तो अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स हम AP के फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये लिस्ट ऑफ नंबर्स यदि AP फॉर्म कर रहा है तो उसका फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू कितना है, 5 है। इसका फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू है 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 6 है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 6, इसके हेल्प से हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था कि 301 हमारे लिस्ट का कोई टर्म है या नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट 301 बी nth टर्म ऑफ गिवन AP। गिवन AP का ये nth टर्म है, दैट मीन्स an इज इक्वल्स टू 301, ये हमने एज्यूम किया। तो यदि an इज इक्वल्स टू 301 है तो हमको n की वैल्यू फाइनाइट मिलनी चाहिए। यदि n की वैल्यू फाइनाइट मिलेगी, इसका मतलब है कि वो उसका एक टर्म है। ओके, तो an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 301। ठीक है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 301। a इज इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू 6 हमने वैल्यू रख दी ना। अब 6 अंदर हम यहाँ 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 301। देन 6n माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1, 6n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 301। अब हम माइनस 1 को लेफ्ट साइड राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, दैट मीन्स 6n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 301। दैट मीन्स 6n इज इक्वल्स टू 301 प्लस 1 302। ओके, ये हम वैल्यू हो गई 302। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 302 बाई 6, 302 by 6. देन n इज इक्वल्स टू, यदि हम 302 को 6 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए 151 by 3। यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 151 by 3, ये हमको n की वैल्यू मिल रही है। हाँ, अब हम 151 को 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। सो द वैल्यू ऑफ n इज़ इन द फ्रैक्शन फॉर्म। n की वैल्यू हमको किस फॉर्म में मिली, फ्रैक्शन फॉर्म में मिली। बट n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। टर्म्स ऑलवेज बी इन पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म। टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 टर्म्स न में नेगेटिव होते हैं न फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। सो 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, यदि n की वैल्यू हमको पॉजिटिव इंटीजर मिली होती तो हम कहते हैं हम ये बोल सकते थे कि ये 301 हमारे गिवन लिस्ट का एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू फ्रैक्शन है, इसलिए 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके,
तो इसको ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल 7। अब देखिए एग्जाम्पल 7 में हमको क्या गिवन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि 2 डिजिट्स नंबर कौन कौन से हैं। वी नो दैट द 2 डिजिट नंबर्स आर 10, 11, 12 एंड सो ऑन 98, 99। मतलब 10 से लेके 99 तक के जो डिजिट्स है उसको हम जो नंबर्स है उसको हम 2 डिजिट नंबर बोल रहे हैं। ओके, 10 से 99 तक के नंबर। हाँ नाउ अब यहाँ देखिए अब हमको ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जो 3 से डिविजिबल है। नाउ द लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट लिख दो यहाँ पे, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, list of 2 digit numbers divisible by 3 is 12, 15, 18 एंड सो ऑन 96, 99। मतलब 3 के मल्टीपल होने चाहिए। हाँ, जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 12, उसके आगे फिर 3 और ऐड कर दो, 15, उसके आगे 3 ऐड कर दो, 18 एंड सो ऑन। हाँ 99 तक के। 99 भी 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो यह इसको यदि हम A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं ये डिसाइड करेंगे। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 15 माइनस 12 3 है, A3 माइनस A2 15, 18 माइनस 15 3 है, और ये 3 से डिविजिबल है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 3 है। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू सो ऑन। इस तरीके से कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स 12, 15, 18 एंड सो ऑन 99 फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो हम उसको AP प्रूव करेंगे। ठीक है, AP प्रूव करने के बाद फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 12 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला टर्म मतलब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, मतलब ये फाइनाइट AP है। तो फाइनाइट AP है तो हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म हमको यहाँ गिवन है 99, तो 99 हमारा लास्ट टर्म है। यदि सपोज हम एज्यूम करते हैं कि लास्ट टर्म nth टर्म है तो AN इज इक्वल्स टू 99 है। तो हमको ये AN मतलब N कितना है, ये N हमको फाइंड आउट करना है, मतलब ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है। हाँ, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल्स टू यदि 99 है तो यहाँ पे हम nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 99। अब यहाँ A की वैल्यू 12, D की वैल्यू 3 रखेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 99। सो N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 99 माइनस 12 87। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, वो डिवीज़न में जाएगा। तो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 87 बाई 3। So n is equals to n minus 1 is equals to 29, then n is equals to 29 plus 1 30। तो इससे हम n की वैल्यू निकाल लिए। सो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 32 डिजिट्स नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ओके, एग्जाम्पल 8, find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10, 7, 4 and so on minus 62। मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब यदि हमको यहाँ पे एक AP गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन माइनस 62। मतलब ये लास्ट टर्म हमको गिवन है, इसका मतलब ये हमारा हमको फाइनाइट AP गिवन है। फाइनाइट AP का हमको लास्ट से, यहाँ लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। पीछे से 11th टर्म कौन सा होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टूडेंट्स 2 मेथड है, हम दोनों मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सपोज हमको गिवन AP है, गिवन AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन माइनस 62 ये गिवन है हमको। यदि हम इसको A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN एज्यूम कर लेते हैं, लेट। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा A इज इक्वल्स टू मतलब A1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 एंड कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 मीन्स माइनस 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म हमको कितना गिवन है 62 गिवन है, माइनस 62। लास्ट टर्म माइनस 62 गिवन है, उसको यदि हम nth टर्म बोल रहे हैं तो लास्ट टर्म को हम L से भी शो करते हैं और nth टर्म से भी शो करते हैं। तो L इज इक्वल्स टू AN इज इक्वल्स टू माइनस 62 गिवन है। ठीक है, तब हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमारे AP में ये टोटल कितने टर्म्स हैं।
हमारे एपी में टोटल कितने टर्म से हमको इसको डिसाइड करना है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम लास्ट टर्म को nth टर्म लेंगे और उसके हिसाब से n की वैल्यू निकालेंगे तो हमको लास्ट टर्म कौन सा टर्म है वो पता चल जाएगा। और फिर जब लास्ट टर्म पता चल जाएगा तो फिर पीछे से 11 टर्म कौन सा है वो डिसाइड करके फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू 62। यदि हम लास्ट टर्म को nth टर्म यदि बोल रहे हैं तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -62 होना चाहिए। अब a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू -3 रखेंगे तो 10 प्लस n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू -62 हो जाएगा। सो -10 को हम राइट साइड में लेके आ जाएंगे तो n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू -62 माइनस 10 एंड -62 माइनस 10 -72। सो n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू -72। अब यहाँ पे -3 हमारा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ठीक है। -3 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में साइड चेंज होकर डिवीजन में जाएगा तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू -72/3। सो n इज इक्वल्स टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू 24 तो n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। सो 25th टर्म इज द लास्ट टर्म। 25th टर्म लास्ट टर्म है मतलब देर आर 25 टर्म्स इन गिवन एपी। हमको जो एपी गिवन है उसमें 25 टर्म्स है। तो अब देखिए 25 टर्म है तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 11th टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। लास्ट से एपी का लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो लास्ट से यदि देखिए हमको 5 टर्म दिए हुए हैं और यदि हमको लास्ट से यदि किसी एपी में 5 टर्म्स दिए हैं और यदि हमको पीछे से तीसरा टर्म निकालना है तो हमको 5 में से 3 माइनस नहीं करना पड़ेगा, 5 में से 2 माइनस करोगे तब जा करके हमको लास्ट से तीसरा टर्म हमको मिलेगा, ठीक है ना। 5 में से हम, क्योंकि लास्ट वाला टर्म हमने पकड़ा हुआ है उसमें, इसलिए हमको एक कम माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट यदि हमको निकालना है तो हमको n-10 मतलब जितना भी हमने n निकाला है 25 टर्म्स है तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो वो हमारा लास्ट से 11th टर्म होगा। मतलब 25 माइनस 10 मीन्स 15th टर्म। एपी का जो स्टार्टिंग से 15th टर्म है वो एपी का लास्ट से 11th टर्म है, ठीक है। लास्ट से 11th टर्म मतलब स्टार्टिंग से 15th टर्म। तो यदि हमको 15th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब A15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे फॉर्मूले से A15 मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी से 15th टर्म मतलब a प्लस 14d होगा। अब यहाँ पे हम a और d की वैल्यू रखेंगे 10n माइनस 3। सो 10 प्लस 14 इंटू -3 10 माइनस 42 दैट मीन्स -32। तो अब हमारा आंसर क्या आया, द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज -32। मतलब कि यदि हमको एपी गिवन है तो लास्ट से हमको 11th टर्म फाइंड आउट करना है तो वो हमारा कितना आया, -32 वाला आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक मेथड हो गई हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और एक और अल्टरनेटिव मेथड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए अनदर मेथड, यहाँ पे हमको एपी क्या गिवन था, 10 7 4 एंड सो ऑन -62, ये हमको एपी गिवन था। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म A10 और कॉमन डिफरेंस 7 - 10 मतलब -3 है, जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरीके से, ठीक। अब हमको इस जो गिवन एपी है उसका लास्ट से 11th टर्म डिसाइड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स एपी, यदि हम एपी को रिवर्स फॉर्म में लिखें तो देखो हमारा एपी कैसे दिखेगा। यदि रिवर्स फॉर्म में हम एपी लिखें तो -62 -59 एंड सो ऑन 4 7 10 मतलब उल्टा लिख देंगे हम एपी को। एपी को यदि हम उल्टा लिखेंगे तो हम ये हमारा रिवर्स एपी हो गया। और रिवर्स एपी के लिए फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, -62। उसको हम दूसरा नोटेशन लेंगे, A' लेंगे। ए और डी ऑलरेडी हमने ऊपर एज्यूम किया है इसलिए हम यहाँ पे A' एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म A' कितना हो गया, -62। और उसका रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस D' कितना हो जाएगा, -59 -62 दैट मीन्स -59 + 62 इज इक्वल्स टू +3। अब यदि देखिए हमारा ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस -3 आया है तो नेचुरली रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस +3 आएगा, ठीक है। तो अब हमारा रिवर्स एपी का हमने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन एपी। हमको जो एपी गिवन है उसका 11th लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो यदि मेरे एपी रिवर्स कर दूं तो स्टार्टिंग से 11th टर्म हो जाएगा, ओके। सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन एपी का मतलब क्या हो गया, 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ रिवर्स एपी।
हमको गिवन एपी का लास्ट से 11th टर्म मतलब रिवर्स एपी का स्टार्टिंग से 11th टर्म। अब रिवर्स एपी का स्टार्टिंग से 11th टर्म मतलब हमको A-11 निकालना है, मतलब रिवर्स एपी का 11th टर्म निकालना है। तो रिवर्स एपी के लिए हम फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी लिए थे, इसलिए 11th टर्म हो जाएगा A- प्लस 10D-। ठीक है, तो A- मतलब -62 और D- मतलब 3, तो -62 प्लस 10 इंटू 3 -62 प्लस 30 मतलब -32 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 11th टर्म फ्रॉम लास्ट -32 हम निकाल सकते हैं गिवन एपी का। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दोनों मेथड करेक्ट है, पर सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है कि हमको यदि कोई एपी गिवन है तो उसका हम रिवर्स एपी लिख देंगे। तो पीछे से यदि हमको 11th टर्म निकालना है तो रिवर्स एपी का आगे से 11th टर्म हम निकाल लेंगे, और रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल ले तो हमको उसका 11th टर्म निकालना ज़्यादा ईजी है। तो सेकेंड मेथड ज़्यादा ईजी है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको जो ईजी लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज 5.2, अब कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमको गिवन एपी क्या है, 18, 15:1/2, 13 एंड सो ऑन -47। ठीक है, अब इसको हम 15:1/2 को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 18 15:1/2 मतलब 31/2, 13 एंड सो ऑन -41। ठीक है, अब इसको हम A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN ऐसे हम डिसाइड कर लेते हैं हम AP को। ओके, तो अब इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे हम। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 18 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A2 - A1 मीन्स 31/2 -18 मीन्स 31 - 36/2 -5/2। तो फर्स्ट टर्म 18 एंड कॉमन डिफरेंस D -5/2 है। तो हमको यहाँ पे लास्ट टर्म 47 गिवन है, देखिए -47 गिवन है। तो लास्ट टर्म हमको -47 गिवन है, और यदि हम एज्यूम करते हैं कि लास्ट टर्म nth टर्म है तो AN इज इक्वल्स टू -47 होगा। अब AN का फॉर्मूला हम लिखेंगे A + n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू -47। A इज इक्वल्स टू 18 एंड D इज इक्वल्स टू -5/2 रखेंगे। तो 18 + n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू -47। अब इस 18 को हम 18 को साइड चेंज करेंगे तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू -47 -18। सो n-1 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू -65 आ रहा है हमारा। देखिए अब यहाँ पे -5/2 मल्टीप्लिकेशन में है तो साइड चेंज होकर डिवीजन में होगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल्स टू -65 इंटू 2/-5। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 5/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/-5। अब इससे हमको n-1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 26। तो n इज इक्वल्स टू 27, मतलब लिस्ट में कितने टर्म्स हैं, 27 टर्म है। ये हमको हम डिसाइड कर लिए। यही हमको फाइंड आउट करना था कि टोटल एपी में कितने टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म है उसके लिए हम पहले लास्ट टर्म को nth टर्म एज्यूम करते हैं, और फिर A और D की वैल्यू रख के n की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको टोटल कितने टर्म्स है एपी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आवर आंसर इज देयर आर 27 टर्म्स इन गिवन एपी। ठीक है, देयर आर 27 टर्म्स इन गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको गिवन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब हमको एपी के 2 टर्म गिवन है, 11th एंड 16th टर्म, और हमको उसका 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको एपी भी नहीं दी हुई है और एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी नहीं गिवन है, तो हमको सिर्फ 11th और 16th टर्म गिवन है। तो सबसे पहले हम एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम करेंगे। लेट इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी। इसको हम पहले एज्यूम करेंगे, और उसके बाद हमको गिवन है 11th टर्म इज इक्वल्स टू 38। तो हमारा जो फॉर्मूला है, मतलब हमको A11 की वैल्यू 38 गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। इससे मैं 11th टर्म को A + 10D लिख सकती हूँ। ठीक है, तो A + 10D की वैल्यू 38 हमको गिवन है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और नेक्स्ट गिवन है हमको 16th टर्म 73, मतलब A16 की वैल्यू 73 है। तो A16 मतलब A + 15D इज इक्वल्स टू 73। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड 2।
ए और डी में हमको दो इक्वेशन मिल गए। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यदि हम करें तो ए कैंसिल हो जाएगा और 15d माइनस 10d 5d और 73 माइनस 38 35। तो हमको 5d इज इक्वल्स टू 35, तो d की वैल्यू हमको 5 मिल गई। अब ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यदि रखें तो इक्वेशन 1 हमको गिवन है a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो यहाँ हम d की वैल्यू रखेंगे a प्लस 10 इंटू 7 मीन्स 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 माइनस 32। तो हमको a की वैल्यू माइनस 32 और d की वैल्यू 7 मिली है। तब a और d की हेल्प से हम 31st टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द 31st टर्म ऑफ ए पी, दैट मीन्स हमको a31 निकालना है और a31 मीन्स a प्लस 30d। a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, तो माइनस 32 प्लस 210 इज इक्वल्स टू 178। तो हमारा 31 टर्म कितना हो गया 178। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या गिवन है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। हमको एपी में क्या दिया हुआ है, एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब एपी में 50 टर्म्स हैं। ठीक है, 50 टर्म वाली एपी है जिसका थर्ड टर्म हमको 12 गिवन है और लास्ट टर्म 106 है। तो हमको 29th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट हमको गिवन एपी नहीं दी है, उसका फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है। तो पहले हम एज्यूम करेंगे इन एन एपी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। अब हमको गिवन क्या है, थर्ड टर्म 12, तो a3 की वैल्यू 12 दी है, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 इक्वेशन 1। इस फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमको गिवन है ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब हमको टोटल 50 टर्म्स है, मतलब n इज इक्वल्स टू 50 है और लास्ट टर्म हमको गिवन है 106। लास्ट टर्म 106 से गिवन है, तो लास्ट टर्म कौन सा होना चाहिए, 50th टर्म होना चाहिए। ठीक है ना, एपी में 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 50th टर्म है, तो 50th टर्म 106 होना चाहिए। a50 इज इक्वल्स टू 106, दैट मीन्स a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। तब हमको a और d में दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, ए और डी में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गए। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम 29th टर्म ए प्लस 28d इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अभी आपको फाइंड आउट करना है। मैंने क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आगे का अब आप कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ द थर्ड and ninth term of AP is 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? मतलब हमको एक AP का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और माइनस 8, मतलब थर्ड टर्म 4 और नाइन्थ टर्म माइनस 8 गिवन है। तो हमको AP का कौन सा टर्म 0 है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए पहले हम सॉल्यूशन में इन एन AP फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D ये हम एज्यूम कर लिए। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब हमको गिवन है थर्ड टर्म 4, दैट मीन्स थर्ड a3 इज इक्वल्स टू 4 मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1। और सेकेंड हमको गिवन है नाइन्थ टर्म माइनस 8। अब हमको नाइन्थ टर्म माइनस 8 दिया है, दैट मीन्स a9 इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 8 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। हम इसको माइनस करेंगे तो ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस a माइनस a कैंसल, 8 माइनस 2 6d हो गया और माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 हो गया, तो 6d इज इक्वल्स टू माइनस 12, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू माइनस 2। d की वैल्यू हमारी माइनस 2 हो गई, तो d की वैल्यू यदि हमारी माइनस 2 हो गई तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख के हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1। तो एक a माइनस 4 मतलब d की वैल्यू यदि हम माइनस 2 रखें तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। अब a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू माइनस 2 गिवन है हमको। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस AP में 0 कोई टर्म है क्या।
तो हमें पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट nth टर्म बी ऑफ गिवन ए पी इज़ ज़ीरो, nth टर्म ऑफ गिवन ए पी भी ज़ीरो, तो ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो है होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अब ए और डी हमने जो फाइंड आउट किए यहाँ पे रख दीजिए, ए इज इक्वल्स टू 8 एंड डी इज इक्वल्स टू -2, तो 8 प्लस एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन 10 इज इक्वल्स टू 2n एंड n इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ n की वैल्यू हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल गई, मतलब ज़ीरो इस ए पी का टर्म है। कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है। सो फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन ए पी इज़ ज़ीरो। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जाम्पल्स 6, 7, 8 हमने 3 एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ओके, अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।